दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और उस वो ऐसी चीज़ है कि लोग उसके पीछे बहुत से पैसे ज़ाया कर बैठते हैं दूसरों को देने के लिए। तो चलते हैं हम उस टॉपिक के ऊपर उसके ऊपर डिस्कस करने चलते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेटा एड्स। मेटा एड्स जी बिल्कुल फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, मैसेंजर एड्स, ये वो एड्स हैं या ये वो प्लेटफॉर्म है जिनको हम बहुत ही मुश्किल और बहुत ही टेक्निकल समझते हैं। अपनी जगह पर ये टेक्निकल है, बिल्कुल है। अगर हम इसकी ज़्यादा गहराइयों में चलते हैं तो ये बिल्कुल टेक्निकल है। अगर हमें छोटे-मोटे काम्स के लिए अपनी ही ज़रूरतों के लिए चाहिए एड्स लगवानी हो या छोटे-मोटे ऐसे काम जिसके लिए हम प्रोफ़ेशनल डिजिटल मार्केटर हायर नहीं कर सकते, उसके लिए तो हम इसकी मदद ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा थोड़ा बहुत काम निकाल देता है। ठीक है? उसके लिए सिर्फ़ हमें करना क्या होता है, अभी मैं इसको ऐड को कैंसल कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरी जो भी ऑडियंस है सब इतनी ज़हीन है कि ये ख़ुद ब ख़ुद अपनी एड्स रन कर सकती है। ठीक है? क्योंकि सिस्टम खुद ही सारी डिटेल्स पूछ रहा होता है कि यहाँ पर ये ऐड कर दो, यहाँ पर ये ऐड कर दो। तो हम इतना तो खुद कर ही सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को ना समझ आए तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूँगा। अभी आप लोग अगर देखें तो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक ऐड का वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, कैंपेन पड़ी हुई है। ये कैंपेन में आपको वाज़िया नज़र आ रहा होगा कि मैं इस कैंपेन के ऊपर तकरीबन 17,000 रुपए स्पेंड कर चुका हूँ और इस कैंपेन से मैं 311 लीड्स ले चुका हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। अब ये लीड्स क्या होती हैं? लीड्स होती हैं कि जो कि हमें कन्वर्जन मिलती है। कन्वर्जन क्या होती है? अब जैसे इसके ऊपर मैं आप लोग को एक मिसाल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा स्कूल है, ठीक है? मैंने अपने स्कूल के लिए ऐड रन की है कि जी मेरे स्कूल में ये चीज़ें हैं और ये ऑफ़र्स दी जा रही हैं। जो भी अप्लाई करना मीन्स कि जो भी अपने बच्चों को इसमें एडमिशन करवाना चाहता है, तो वो जो है ना हमारे से कॉन्टैक्ट करे। तो जिसने भी एडमिशन करवाना होगा मेरी ऐड के नीचे बटन आ रहा होगा, या तो आ रहा होगा व्हाट्सएप का, या तो आ रहा होगा लर्न मोर का, ठीक है? या आ रहा होगा विज़िट साइट का, ठीक है? इन सब में जो है ना वो जो भी वो क्लिक करेगा वो मुझे देगा कन्वर्जन, ठीक है? इसमें जो है मैं सिर्फ़ करता क्या हूँ कि मैं फ़ेसबुक को कहता हूँ कि मुझे बंदों के साथ राब्ता करवा के दो, ठीक है? फ़ेसबुक क्या करता है कि उन बंदों को कोई ना कोई तरीके से जो है ना मेरे साथ राब्ता करवाता है। वो तरीका भी हम खुद सेलेक्ट करते हैं कि बंदा हमें व्हाट्सएप पे मिले, बंदा हमें मैसेंजर पे मिले, बंदा हमें हमारी साइट पर जो हमने फ़ॉर्म दिया हुआ है उसको फ़िल करे, या फिर हम वहीं पर ही लीड जनरेशन के लिए हमें वहाँ पर ही फ़ेसबुक भी हमें एक वो देता है, टेम्पलेट देता है जिसको हम अपनी मर्ज़ी से एडिट करते हैं, जिसमें हम डिटेल्स देते हैं कि इसमें फ़ोन नंबर हो, इसमें ईमेल हो या इस पे एड्रेस वगैरह हो, क्या-क्या हम डिटेल्स हम क्लाइंट से लेना चाहते हैं वो सारी डिटेल्स हम वहाँ पर एंटर करते हैं। तो फिर जैसे ही हमारी ऐड चलती है तो क्लाइंट को अगर वो ऑफ़र हमारी पसंद आती है या क्लाइंट हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हो, तो या उसका क्लाइंट अगर अपने बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहता हो, तो वो जो है उसमें उस फ़ॉर्म को फ़िल करेगा जिसमें वो अपना नंबर देगा और हमें क्योंकि ज़्यादातर चाहिए नंबर ही होता है और नाम चाहिए होता है, वो अपना नाम और नंबर हमें सबमिट कर देगा, जो कि हमें लीड्स के एक ऑप्शन होता है हमारे पब्लिशिंग टूल के अंदर फ़ेसबुक के अंदर ही, तो वहाँ से हम वो सारे के सारी लीड्स हम एक्सेस कर सकते हैं जो कि हमें हमारी क्लाइंट्स ने दी हुई हों। तो उसकी मदद से हम उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ख़ुद हमें नंबर दिया होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उनको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो ख़ुद ब ख़ुद ही उस चीज़ को चाहते थे, उनकी नीड थी, तो वो उन्होंने हमें अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी, जिसकी मदद से हम उनके साथ राब्ता करने होंगे। ठीक है? इसको कहते हैं लीड्स। ये मैंने व्हाट्सएप की लीड जनरेट की थी जो ये आपको नज़र आ रही हैं 311 लीड्स। इस लीड्स के थ्रू मैंने मेरा एक क्लाइंट था इंडिया से, उसने लैपटॉप सेल करने थे सऊदीया में। तो मैंने पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के क्लाइंट के लिए काम किया था और उसके लैपटॉप सेल किए थे सऊदीया के अंदर, ठीक है? और ये उसके 17,000 के बजट के ऊपर 17,000 पाकिस्तानी,
17,000 पाकिस्तानी के बजट के ऊपर मैंने उनको 311 लीड्स ला के दी। अच्छी खासी लीड्स हैं, अच्छी लीड्स हैं, ठीक है। और पर लीड जो मुझे पड़ी है 54 रुपीज़ में पड़ी है मुझे एक लीड। मीन्स के अगर वो एक लैपटॉप के ऊपर वो जो है 5,000 बचा रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप अच्छे थे, अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत हाई क्लास लैपटॉप थे। तकरीबन मेरे हिसाब से 1.5 लाख के इर्द गिर्द लैपटॉप था। अगर उनको 1.5 लाख के लैपटॉप के ऊपर से 10,000 भी बचता था, ठीक है, उसमें से उनको एक क्लाइंट 54 रुपीज़ में पड़ा। तो 100 रुपीज़ में भी पड़ा हो, उनको 900 रुपये तो बच रहा है ना। तो उनको यही है कि क्लाइंट बना बनाया मिल रहा है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो इसीलिए वो जो है क्लाइंट ज़्यादातर लीड्स ऐड रन करवाते हैं या लीड जनरेशन के लिए फ़ेसबुक को पैसे पे करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से प्रॉफ़िट होता है। क्योंकि फ़ेसबुक के पास ट्रैफ़िक है, पूरी दुनिया की ट्रैफ़िक है। जहाँ पर भी हम जो सी चीज़ सेल करना चाहें, फ़ेसबुक के पास उसकी ट्रैफ़िक है। तो फ़ेसबुक इसीलिए हमसे वो चीज़ चार्ज करता है, वो अपनी ट्रैफ़िक हमें देने के लिए। अब आप लोग इसकी डिटेल तो समझ आ ही गई होगी कि इसका काम क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ ऐड अकाउंट होते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पर 3 ऐड अकाउंट लगे हुए हैं, जिसमें से एक ऐड अकाउंट मेरा डिसेबल हो चुका है। डिसेबल ऐड अकाउंट होते हैं कि अगर हमने जो इसको पेमेंट मेथड दिया हुआ होता है, उस पेमेंट मेथड में उस फ़ेसबुक करता क्या है कि फ़ेसबुक को हम एक लिमिट देते हैं कि इस लिमिट के बाद या इतने टाइम के बाद जो है आपने हमसे हमारे अकाउंट से पेमेंट चार्ज करनी है। ऐड अकाउंट डिसेबल होते हैं जब हमने फ़ेसबुक को लिमिट दी हुई हो 2,000 की, और जब हमारा 2,000 स्पेंड हो गया हो, तो फ़ेसबुक जब हमारे अकाउंट से चार्ज करने लगे और हमारे अकाउंट में 2,000 ना पड़ा हुआ हो, तो फ़ेसबुक हमारे अकाउंट को डिसेबल कर देता है। और उसके बावजूद भी अगर हम ऐड रन करते हैं, या फिर अगर हमारी पेमेंट ज़्यादा होगी, जैसे हमने लिमिट दी हुई हो मिसाल के तौर पे 20,000, और हमारे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े, फ़ेसबुक चार्ज करने लगेगा तो वो पैसे नहीं होंगे, तो फ़ेसबुक हमारे अकाउंट को डिसेबल कर देगा। हमारे पास कुछ टाइम होता है कि हम इसको दोबारा से पेमेंट फ़ेसबुक को करके हम अपना ऐड अकाउंट बचा सकते हैं। अगर हम तकरीबन 1 महीने का मेरे ख़्याल से टाइम होता है, जिसके अंदर अगर हम अपील कर देते हैं तो हमारा ऐड अकाउंट बच जाता है। हम पेमेंट अगर इनकी जो होती है वो उनको दे देते हैं तो। अगर 1 महीने के बाद या कुछ मख़सूस करदा टाइम के बाद अगर हम इनको इनकी पेमेंट नहीं अदा करते, तो ये हमारे अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड कर देता है, जिसका असर हमारी आईडी के ऊपर भी पड़ सकता है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरा वो जो अकाउंट था 110 वाला जो डिसेबल हुआ है, वो अकाउंट, क्योंकि मेरी फ़ेसबुक आईडी आज से कोई 8-10 साल पुरानी है, तो वो मेरा ऐड अकाउंट बहुत पहले का बना हुआ है, उस वक्त के करीब का ही बना हुआ है। क्योंकि उस वक्त किसी चीज़ की समझ नहीं होती थी, किसी चीज़ का पता नहीं होता था, तो ऐसे ही हम पंगे लेते रहते थे। तो ऐसे पंगे लेने से ही बंदा सीखता है। तो मेरा वो जो ऐड अकाउंट बन गया था, मुझे इसका नहीं पता था कि ये ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट हुआ है। पर जब मैंने इसके ऊपर प्रॉपरली कोर्सेज़ किए या इसके ऊपर प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया, मैं एक प्रोफ़ेशनल डिजिटल मार्केटियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया, जब मैंने अपना ऐड मैनेजर बनाया, अपना बिज़नेस मैनेजर क्रिएट किया, तो मुझे पता चला कि ये मेरा पहले से ही एक ऐड मैनेजर बना हुआ है, जो कि काफ़ी अरसे से डिसेबल हुआ है, और उसके ऊपर कुछ इंग्लिश एड्स चली हुई थी, जो कि जैसे बिटकॉइन की होती है या ऐसी वैसी, जो कि हैकर्स करते रहते हैं हमारे साथ बाज़-औक़ात, तो वैसी एड्स रन हुई हुई थी। तो इसीलिए मैं उसको रिकवर नहीं कर पाया। बहुत सी एड्स उसके ऊपर सेटअप हुई हुई थी, जो कि दोबारा उसको मैं सेटअप नहीं कर पाया अपना वो ऐड मैनेजर का, या वो अपना ऐड अकाउंट में अपना उसको रिकवर नहीं कर पाया। इसके बाद अगर देखें, हमारे पास यहाँ पर पेमेंट्स के मेथड आ रहे हैं। यहाँ पर हम अपने बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन है, हम अपना बिज़नेस मैनेजर कोई और ऐड कर सकते हैं। बिज़नेस मैनेजर क्या होता है और ऐड मैनेजर क्या होता है? बिज़नेस मैनेजर होता है, अगर हम किसी बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं या फिर हम प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटियर हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ जो है वो क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो हम उसके लिए अपना बिज़नेस मैनेजर एक मर्तबा सेटअप कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि हम इसमें मल्टीपल ऐड मैनेजर ऐड कर सकते हैं।
ठीक है? उसका फ़ायदा ये होता है कि हम अपने मुख्तलिफ़ एड मैनेजर्स के अंदर मुख्तलिफ़ बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरी जो एड रन होगी या जो मेरा एड मैनेजर होगा, उसमें बैंक अकाउंट भी मेरा ही लगेगा, ठीक है? तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही एड मैनेजर हो, हमारा बिज़नेस मैनेजर ना हो, तो हमें इस चीज़ में फिर मुश्किल आती है कि हर क्लाइंट के लिए हम जब ऐड रन करें तो उसकी पेमेंट मेथड के अलग-अलग रखेंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए फ़ेसबुक ने हमें बिज़नेस मैनेजर दिया, जिसकी मदद से हम अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं। और अगर हमारे पास मुख्तलिफ़ ऐड मैनेजर होते हैं, तो हम अपने हर क्लाइंट के लिए अलग-अलग हम अपना पेमेंट मेथड रख सकते हैं, अलग-अलग एड्स रन कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ, मेरे इस ऐड मैनेजर पे सिर्फ एक ऐड रन हुई है। इसके अलावा मैं अगर आप लोग को अपना दूसरा ऐड मैनेजर दिखाऊँ, तो इस दूसरे ऐड मैनेजर में मेरे पास डिफरेंट एड्स रन हुई हैं, जो कि मुल्तान की एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए ऐड रन हुई हैं। तो इससे आप लोगों को क्लियरली समझ आ चुका होगा कि ये ऐड मैनेजर किस तरह वर्क करते हैं या किस तरह ये हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। हम अलग-अलग क्लाइंट के लिए अलग-अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं, अलग-अलग पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इसकी जो मेन चीज़ें होती हैं, जो कि बहुत ही कम लोग गाइड करते हैं, उसकी समझ आ गई होगी। अब आप लोग भी सोचेंगे कि बहुत कम लोग गाइड करते हैं, तो ये कहाँ से शुरू हुआ है। ये चीज़ें जो होती हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो कि आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ-साथ बंदा बहुत कुछ सीखता है, जो कि ना यूट्यूब सिखा रहा होता है, ना गूगल सिखा रहा होता है। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, इससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस से ही बताई, जो चीज़ें हम फेस करते हैं। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को यहीं इसके ऐड मैनेजर के थ्रू ऐड रन करना नहीं आ रही, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर देंगे। मैं आप लोगों के लिए एक एक वीडियो बना दूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा पूरी वीडियो में, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट हर किस्मी कैंपेन के बारे में बता दूँगा और उसमें ऐड रन करना भी सिखा दूँगा कि ऐड रन कैसे होती है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।